नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं जैन धर्म के क्वेश्चंस को। गाइस, जैन धर्म से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता के थ्योरी और उसके क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। वैदिक सभ्यता की थ्योरी और उसके क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए हैं। बौद्ध धर्म की थ्योरी और उसके क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए हैं। जैन धर्म की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है और आज हम कंप्लीट करेंगे जैन धर्म से संबंधित 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। आइए मेरे प्यारे भाई, आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई, आप सभी जानते ही हैं कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा। कुछ भी पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। तो आपको गाइज अपनी नींदें खोनी पड़ेंगी, नींदों को अधूरा करना पड़ेगा, तभी आपके सपने पूरे हो सकते हैं। संघर्ष से कभी भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सफल होकर सबको सुनानी है। ये जो बात यहाँ पर लिखी गई है, बहुत ही लाजवाब लाइन लिखी गई है कि संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सफल होकर सबको सुनानी है। मेरे प्यारे भाई, अगर आप पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगे हैं तो निश्चित है कि आप बहुत जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और मैं भी आपके लिए पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगा हूं, आपके लिए पूरी ताकत लगा रहा हूं, ताकि गाइस मैं आपके लिए जितनी भी मदद कर सकूं, हर संभव हमारी कोशिश जारी है। मेरे प्यारे भाई, इसके पहले की जितनी भी क्लासेस हुई हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म की और इससे रिलेटेड जो गाइस क्वेश्चंस एंड आपकी थ्योरी की क्लासेस हैं, वो सारी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जाकर के आप चेक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये टाइम टू टाइम मिला करे। मेरे प्यारे भाई, आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं और आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना है। आप जितनी जल्दी आंसर देंगे उतना ही आपका टाइम बचेगा और आप दूसरी क्लास को भी देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने, जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थ अंकर हुए? इसका आंसर आपको बताना है। जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थ अंकर हुए? आप सभी जानते हैं कि जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म में कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर हुए, जो कि सबसे अंतिम तीर्थंकर थे, या जो 24वें तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। ठीक है, तो महावीर स्वामी सबसे अंतिम थे, आप याद रखिएगा। और जैन धर्म के अनुसार कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो गाइस 24 तीर्थंकर हुए। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जैन धर्म के पहले या प्रथम तीर्थ अंकर कौन थे, तो मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, जो प्रथम थे वो थे ऋषभदेव। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, कि जैन धर्म के जो संस्थापक हैं ये कौन थे? इसका आंसर आप बताएंगे, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? हालांकि यहाँ पर आप देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तब आप कहेंगे महावीर स्वामी। लेकिन याद रखिएगा, जब केवल और केवल आपसे ये कहा जाएगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो मेरे प्यारे भाई आप बताएंगे ऋषभदेव। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऋषभदेव। नेक्स्ट है कि किस जैन तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में मिलता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं गाइस कि इसके पहले की जितनी आपकी जो कोई टॉपिक वाइज क्लास हुई है जैन धर्म की, उसमें ये सारा मैंने आपको एक अच्छे ढंग से समझाया है। अगर आपने हमारी थ्योरी वाली क्लास की वीडियो देखी होगी तो आप अच्छे ढंग से इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। देखो गाइस, ये किस जैन तीर्थ अंकर का नाम ऋग्वेद में मिलता है? याद रखिएगा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गाइस यहाँ पर ऋषभदेव और अरिष्टेनेमी। ऋषभदेव और अरिष्टेनेमी जो है गाइस, इनका तीर जो गाइस नाम है ये ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टेनेमी जो है गाइस, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, याद रखिएगा। और ऋषभ देव जो थे ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थ अंकर थे। ठीक है, तो राइट होगा यहाँ पर आपका ऋषभदेव। अगर अरिस्टिनेमी दिया होता तो आप उसे भी क्लिक करते। ओके, तो राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपके सामने गाइस कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? अभी अभी मैंने आप सभी को बताया, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। बताइए इसका राइट क्या होगा? मेरे भाई याद रखिएगा, जो अरिस्टिनेमी थे, एक बार गलती हो गई माफ करना, जो अरिस्टिनेमी थे ये 22वें थे और 23वें दो थे मेरे प्यारे भाई। अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिए, 23वें थे वो थे पार्श्वनाथ। ठीक है, तो 22वें थे अरिस्टिनेमी और 23वें थे पार्श्वनाथ। राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गलती हो गई थी, माफ करना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थ अंकर कौन थे?
आई होप आप सभी इसका आंसर जानते होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। फटाफट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थ अंकर कौन थे? अब देखो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ऋषभ देव जो थे ये प्रथम तीर्थंकर हो गए, पार्श्वनाथ जो थे ये 23वें तीर्थंकर हो गए, महावीर जो थे मेरे प्यारे भाई ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के जो गाइस प्रतीक चिन्ह है ये क्या है। ये सारा मैंने प्रतीक चिन्ह आपको 24 के 24वें तीर्थंकर का मैंने बता रखा है थ्योरी वाली क्लास में, तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है। अब आप ध्यान दीजिएगा, जो मेरे प्यारे भाई शाण है यहाँ पर, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो कि थे ऋषभ देव, ठीक है। तो जो कि यहाँ पर कौन थे, ऋषभ देव थे, ये थे गाइस, इनका प्रतीक चिन्ह था साण। दूसरे थे सिंह, सिंह का जो गाइस है ये महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। सर्प जो है मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, सर्प जो है ये 23वें तीर्थंकर जो कि पार्श्वनाथ थे, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो थे इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। और घोड़ा जो है मेरे प्यारे भाई ये तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ, तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ का प्रतीक है। ओके, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का, तो राइट हो जाएगा आपका सिंह। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन बी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल राइट होगा। अगला आपके सामने महावीर का जन्म जो है ये कब और कहाँ पर हुआ, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट हो जाएगा आपका 540 ईसा पूर्व में गाइस वैशाली के कुंड ग्राम में, राइट होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपके सामने महावीर के पिता का नाम क्या था। महावीर के पिता का नाम क्या था आपसे ये पूछा जा रहा है। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, सिद्धार्थ यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। महावीर के बचपन का नाम क्या था, इसका आंसर आप बताएंगे। फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन जो भी क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो एक बार दिल की गहराई से क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस क्लास को अपने मित्र तक साझा जरूर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था मेरे प्यारे भाई, वर्धमान। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पर सिद्धार्थ जो है मेरे प्यारे भाई ये गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम था। जामिल जो है गाइस, ये जामिल जो है ये फिर जमाल ही कहीं के, जामिल या जमाल ही आपको मिलेगा। तो जामिल जो थे गाइस ये महावीर स्वामी के दामाद का नाम था। और राहुल जो है गाइस ये गौतम बुद्ध जी के पुत्र का नाम था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया महावीर के बचपन का नाम, राइट होगा आपका वर्धमान। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है महावीर के बारे में या फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। महावीर स्वामी के बारे में इसमें कौन सा कथन गलत दिया गया है, इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला देखो, महावीर की माता का नाम त्रिशला था, बिल्कुल राइट है। पिता का नाम मेरे प्यारे भाई नहीं, यहाँ पर पत्नी का नाम कह रहा है। तो महावीर की पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री, यहाँ पर पुत्री होना चाहिए, पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था, ये भी सही है। महावीर के पिता जो थे ये शाक्य कुल से थे, बिल्कुल गलत, क्योंकि गौतम बुद्ध के पिता जो थे ये शाक्य कुल से संबंधित थे, जबकि महावीर के पिता जो थे मेरे प्यारे भाई ये ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे, है ना। तो यहाँ पर जो मेरे प्यारे भाई ऑप्शन सी लिखा गया है ये कथन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था, ये आपका सही है। अगला देखो, महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था। जैसा कि आप जानते हैं गाइस कि महावीर स्वामी जी ने जो गाइस गृह त्याग की परमिशन ली थी वो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से ली थी, है ना। तो राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए नंदीवर्धन। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नंदीवर्धन बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, महावीर स्वामी को संपूर्ण ज्ञान का बोध जो है ये किस नदी के तट पर हुआ। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को संपूर्ण ज्ञान का बोध जो है गाइस ये ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ। अगर आपसे ये पूछा जाता है कहाँ पर, तो याद रखिएगा जुम्भिक ग्राम में हुआ था। और किस वृक्ष के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे हुआ था। राइट होगा आपका ऋजुपालिका नदी। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है आपके सामने, वर्धमान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति जो है ये किस पेड़ के नीचे हुई थी। मैंने अभी अभी आपको बताया, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आंसर आप आसानी से बता सकते हैं। सो प्लीज मेरे प्यारे भाई जल्दी जल्दी आंसर
आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी को जो गाइस ज्ञान की प्राप्ति है ये किस पेड़ के नीचे हुई, किस वृक्ष के नीचे हुई थी। देखो जो गौतम बुद्ध थे इनको गाइस पीपल के पेड़ के नीचे हुई, तो वही महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे हुई थी। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, साल वृक्ष के नीचे। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट होगा। महावीर ने अपने उपदेश जो हैं ये मुख्यतः किस भाषा में दिए? इसका आंसर आप बताएंगे। महावीर ने अपने उपदेश मुख्यतः किस भाषा में दिए? अगर आपको हमारी आवाज़ क्लियर नहीं जा रही है तो कृपया एयरफोन या गाइस आप वॉल्यूम को थोड़ा तेज़ कर लीजिएगा, क्योंकि हवा तेज़ चल रही है, गर्मी भी ज़्यादा है। तो आपको अगर आवाज़ क्लियर नहीं जा रही है तो वॉल्यूम या एयरफोन आप यूज कर सकते हैं। महावीर ने अपना उपदेश जो है गाइस जी मुख्यतः प्राकृत भाषा में दिया। अगर आपसे पूछा जाता है कि किसको दिया गाइस, तो याद रखिएगा इन्होंने गाइस विपुलाचल या फिर विपुलाचल पर्वत पर बाराकर नदी के किनारे दिया था, और बिम्बिसार और चेलना और अजात शत्रु को इन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश दिया। राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि वर्धमान महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने? वर्धमान महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने? मेरे प्यारे भाई, जो इनकी पुत्री थी अनुजा प्रियदर्शनी, उनके पति जो थे जमाल या के कहीं कहीं आपको जामिल भी देखने को मिलेगा, तो जमाल या फिर जामिल जो थे मेरे प्यारे भाई, जो कि इनकी पुत्री प्रियदर्शनी के पति थे या फिर वर्धमान महावीर के दामाद थे, वो गाइस इनके प्रथम अनुयायी बने। ठीक है, राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जामिल। नेक्स्ट है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जैन भिक्षुणी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ये सारा का सारा मैंने आपको गाइस से थ्योरी वाली क्लास में अच्छे ढंग से समझाया है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। जैन की जो प्रथम भिक्षुणी थी मेरे प्यारे भाई वो थी चंपाना। राइट होगा आपका चंपा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल राइट होगा। अगला आपके सामने कि जैन धर्म का जो प्रथम थेरा था वह कौन था? राइट होगा आपका आर्य सुधर्मा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस जैन तीर्थंकर को भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? किस जैन तीर्थंकर को भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? राइट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 का। जो भी बता रहे हैं अरिस्टिनेमी, बिल्कुल राइट होगा। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई की प्रथम जैन संगीत जो है ये कब और कहाँ हुई? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी आप आंसर देंगे उतना ही बेहतर होगा आपके लिए, तो फटाफट आंसर दीजिए। एंड मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार दिल की गहराई से लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो मित्र चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नीचे लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिला करे। प्रथम जैन संगीत जो है मेरे प्यारे भाई 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुई थी। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में हुई थी, या फिर मेरे प्यारे भाई अगर आपसे पूछा जाता है कि किसकी अध्यक्षता में हुई, पहले तो आपसे शासनकाल अगर आप पूछा जाएगा तो याद रखेगा मेरे प्यारे भाई चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, और अध्यक्षता वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसका आंसर आप बताइए, प्रथम जैन संगीत जो है ये किसकी अध्यक्षता में हुई? जो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा स्थूल भद्र की अध्यक्षता में। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए स्थूल भद्र बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला की प्रथम जैन संगीत जो है किसके शासनकाल में हुई? अभी मैंने आपको बताया, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। सो प्लीज जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। प्रथम जैन संगीत जो है गाय जी किसके शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी मेरे प्यारे भाई मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न नहीं है? जैन धर्म के द्वारा प्रतिपादित इसमें त्रिरत्न कौन सा नहीं है? अब आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे भाई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र या सम्यक आचरण, ये जो थे मेरे प्यारे भाई ये तीन के तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न थे, लेकिन सम्यक दृष्टि इसमें शामिल बिल्कुल भी नहीं है ना। तो राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। सम्यक मतलब होता है सही दर्शन, सही आचरण और सही ज्ञान जो है गाइस ये जैन धर्म का त्रिरत्न था। अगला आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको यहाँ पर बताना है गाइस कि इसमें कौन से कथन गलत दिए गए हैं। इसका आंसर आप बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24।
देखो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहले तो आप ध्यान दीजिए, ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। क्योंकि गाइस अगर कहा जो गाइस जैन ग्रंथ है इसमें कहा गया था कि अगर ईश्वर हैं तो वो हमारे जिन या फिर जो गाइस विजेता थे उनसे नीचे माने गए हैं जैन धर्म को में ईश्वर को, ठीक है। तो ईश्वर की मान्यता नहीं थी, ये कथन बिल्कुल सही है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी, ये भी सही लिखा गया है, ठीक है। फिर देखो मेरे प्यारे भाई, महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास नहीं करते थे, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि महावीर जो थे ये पुनर्जन्म एवं कर्मवाद दोनों में विश्वास करते थे, है ना। तो नहीं यहाँ पर शामिल अगर नहीं होता तो आपका कथन ये भी सही हो जाता। दैट मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल राइट होगा। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किए हैं, ये भी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, जैन धर्म में त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य बताया गया। और इसमें कौन 5 महाव्रत में नहीं है? अहिंसा, व्यायाम, सत्यवचन और ब्रह्मचर्य। याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो 5 महाव्रत हैं ये बताए गए, अहिंसा है, इसमें सत्यवचन है और ब्रह्मचर्य है, और आपका गाइस से एक था अपरिहार्य, ठीक है, यानी चोरी ना करना, है ना। और मेरे प्यारे भाई यहाँ पर जो आपका व्यायाम है ये 5 महाव्रत में या पंच महाव्रत में शामिल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपसे ये कहा जाता है कि 5वां महाव्रत किसने दिया था, तो याद रखिएगा महावीर स्वामी ने, जो कि ब्रह्मचर्य है इसे शामिल किया गया था। और अगर आपसे ये कहा जाता है कि 5 महाव्रतों में जो सबसे मुख्य है वो कौन सा है, तो मेरे प्यारे भाई वो था अहिंसा, ठीक है। राइट होगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यायाम जो है ये 5 महाव्रतों में शामिल बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है, कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कल्प सूत्र के रचयिता कौन है, इसका आंसर आपको बताना है। अब देखो मेरे प्यारे भाई, कल्प सूत्र के रचयिता कौन है आपसे ये पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा भद्रबाहु। जो भी मित्र प्यारे भाई ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने गाइस क्वेश्चन है कि महावीर की मृत्यु जो है ये कितने वर्ष की अवस्था में हुई? देखो गाइस आपको बता दें कि महावीर जी की जो मृत्यु है ये गाइस कितने वर्ष की अवस्था में हुई, तो ये हुई थी गाइस 72 वर्ष की अवस्था में हुई, इनकी मृत्यु हो गई थी। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई, इसका आंसर आप बताएंगे। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई, मैं सोचता हूँ कि कम समय में आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, तो फटाफट आंसर दीजिए। देखो महावीर जी की जो मृत्यु है मेरे प्यारे भाई ये पावापुरी में हुई थी, है ना। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि जो महावीर की मृत्यु हुई ये कब हुई? देखो गाइस इसके बारे में जैन ग्रंथों में मत है, लेकिन कहीं कहीं आपको 527 ईसा पूर्व में मिलेगा, तो कहीं कहीं आपको गाइस 468 ईसा पूर्व मिलेगा, है ना। तो अगर 527 ईसा पूर्व मिलता है तो आप 527 ईसा पूर्व को ही लॉक करेंगे। अगर ये 527 ईसा पूर्व नहीं मिलता है तो ध्यान दीजिएगा, तब आप 468 ईसा पूर्व को सही उत्तर मानेंगे। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपके सामने, वर्धमान महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वर्धमान महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 31। मेरे प्यारे भाई वर्धमान महावीर ने अपना जो पहला उपदेश है ये राजगृह के विपुलाचल पर्वत पर दिया था। हालांकि यहाँ पर ये बितु लिख गया है, तो ये होना चाहिए विपु। तो गाइस राजगृह के विपुलाचल पर्वत पर या गिरिवृक्ष के विपुलाचल पर्वत पर महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश दिया। और ये भी आप याद रखिएगा, ये था मेरे प्यारे भाई बाराकर नदी के तट पर, है ना। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि कल्प वृक्ष की अवधारणा किस धर्म में देखने को मिलती है? इसका आंसर आप बताएंगे। कल्प वृक्ष की अवधारणा किस धर्म में देखने को मिलती है? राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा जैन धर्म में, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आंसर दिख गया, बट नकल ना करना बिल्कुल भी, है ना। देखो गाइस कौन सा कथन गलत है आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला देखो आप मेरे प्यारे भाई यहाँ पर, जैन धर्म जो है ये आत्मा में विश्वास रखता था, बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म अनात्मवादी था, ये भी सही है। जैन धर्म जो है ये पुनर्जन्म में विश्वास रखता था, ये भी सही है। और फिर वहीं कहा गया कि बौद्ध धर्म जो है ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता था, ये बात बिल्कुल सही यहाँ पर लिखी गई है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला कि जैन मतानुसार अंतिम जो केवलिन थे वो कौन थे?
राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाए मेरे प्यारे भाई जम्बू स्वामी, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैन साहित्य में इसमें कौन सा जैन साहित्य नहीं है, मतलब ये हुआ कि आपको भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, विनय पिटक और आचरंग जो सूत्र है, इसमें गाइस आपको बताना है कि जैन साहित्य कौन सा नहीं है। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई कि 16 महाजनपदों की जो सूची है गाइस ये भगवती सूत्र से मिलती है और बौद्ध धर्म के अंग्युत्तर निकाय से मिलती है ना। तो यहाँ पर गाइस जो भगवती सूत्र है, कल्प सूत्र है और जो आचरंग सूत्र है, ये गाइस जैन साहित्य है, लेकिन विनय पिटक जो है ये जैन साहित्य नहीं बल्कि यह बौद्ध साहित्य है ना। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है किस राज्य में अवस्थित है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 36। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है ये किस धर्म से संबंधित है, तो मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा जैन धर्म से, जो कि राजस्थान में है। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा कथन गलत है, और फिर आप देख लो मेरे प्यारे भाई पहला ऑप्शन, जैन धर्म भगवती सूत्र में जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है। ठीक है, जैन धर्म जो जो जैन ग्रंथ है उसके भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का और बौद्ध धर्म के अंग्युत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है ना। तो ये बिल्कुल सही है। कल्प सूत्र में महावीर के कठिन तपस्या का वर्णन मिलता है, ये भी सही है। भद्रबाहु चरित्र में जो गाइस चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनके राज्यकाल की घटनाओं पर प्रकाश डाला गया है, ये भी सही है। जातक में महावीर की पूर्व जन्म की कहानी है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जातक कथाओं में महावीर नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध जी थे उनके जन्म की घटनाओं का उल्लेख किया गया है जातक कथा में। तो राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गोमतेश्वर की मूर्ति जो है ये कहाँ है। देखो जो गोमतेश्वर की मूर्ति है मेरे प्यारे भाई, या महाबली की जो मूर्ति है ये श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट है कि कौन सी बात बौद्ध तथा जैन धर्म में समान नहीं है। हालांकि गाइस यहाँ पर आप देख लो ये टाइपिंग मिस्टेक है, माफ करना है, इसके लिए यहाँ पर जैन होगा। देखो गाइस यहाँ पर अहिंसा और कौन सा समान नहीं आपसे पूछा जा रहा है, तो देखिए अहिंसा समान है, वेदों के प्रति उदासीनता और रीत एवं रिवाजों की अस्वीकृति, लेकिन आत्मा दामन इसमें समान नहीं है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इसके भी कर सकते हैं। अगला आपके सामने है कि कौन सा कथन एलोरा की गुफाओं के बारे में गलत दिया गया है। देखो पहला कथन देखो, गुफा संख्या 1 से लेकर के 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तो वहीं 30 से 34 जैन धर्म और 13 से लेकर के 29 तक जो है ये हिंदू धर्म से संबंधित है। तो ये बिल्कुल सही है गाइस, 1 से 12 तक बौद्ध धर्म है, 30 और 34 जो है गाइस, 30, 31, 32, 33 और 34 ये जैन धर्म है, 13 से लेकर के 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित है। लेकिन एलोरा की गुफा जो है ये बिहार के नालंदा में तो है नहीं, है ना। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका आंसर आप बताएंगे जो अनेकांतवाद है ये किसका कोड सिद्धांत है। ये गाइस किस धर्म का कोड सिद्धांत है, फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 41। देखो जो अनेकांतवाद है गाइस ये जैन मत का सिद्धांत है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और 40 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिला करे, और इस क्लास को अपने मित्रों तक साझा जरूर कर लीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके, ठीक है। देखो किस्मत से फैसले नहीं बदलते, लेकिन फैसले से किस्मत एक दिन जरूर बदलती है। ये बात जो लिखी गई है बहुत ही लाजवाब बात लिखी गई है, बहुत ही बेहतरीन बात लिखी गई है ना। और मेरे प्यारे भाई इसके पहले की जितनी भी क्लासेस हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की थ्योरी प्रैक्टिस, और बौद्ध धर्म में मेरे प्यारे भाई वैदिक सभ्यता से संबंधित, और जैन धर्म तो आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो भी आपका टॉपिक दिया गया होगा सिलेबस में उसे हम कंप्लीट करेंगे, ओके। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान, अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल,
असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।